पिछले कुछ महीनों से ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने आ रही है जिससे किसी की भी रूह कांप जाए, चाहे फिर वो श्रद्धा आफ्ताब का मामला हो या फिर मुंबई के मीरा रोड में हुआ सरस्वती वैद्य का कत्ल। इन दोनों ही केसेस में सिमिलरिटीज ये थी कि जिसका कत्ल हुआ और कत्ल करने वाला लिव इन पार्टनर्स थे और दोनों में ही लड़कियों को मारकर उनके टुकड़े कर दिए गए। अब दोस्तों ये तो सिर्फ दो केसेस थे जो मीडिया में काफी हाईलाइट हुए। अब अगर डेटा की बात की जाए तो आप देखेंगे सिर्फ मध्य प्रदेश में 2019, 2020 और 2021 में लगभग 14,476 रेप केस फाइल किए गए थे, जिनमें से 85% लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां थी। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे इंडिया का रेशियो क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में जितनी भी अडल्ट एज की पॉपुलेशन है उसके 7% लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं। अब सवाल यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते क्यों हैं? क्यों लिव इन रिलेशनशिप में ही मोस्टली फिजिकल और मेंटल हैरासमेंट होता है? जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर इसको अच्छा मानते हैं, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? और साथ ही साथ में जो लोग इसे सपोर्ट नहीं करते उनको कौन से डिसएडवांटेजेस दिखाई देते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर। साथ ही जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके बीच में क्राइम होने के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं, इसके बारे में वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और साथ ही साथ में मार्केट में जो माहौल फैला हुआ है उसके कारणों के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई। अब दोस्तों जो लोग नहीं जानते कि लिव इन रिलेशनशिप एग्जैक्टली होता क्या है उनको मैं बता देता हूं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दो अडल्ट्स मेल और फीमेल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं और अपने रिश्ते को शादीशुदा कपल की तरह निभाते हैं। इन शॉर्ट वो अनमैरिड कपल होते हैं जो बिना शादी के एक साथ रहते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां बिना शादी के ही निभाते हैं। दोस्तों भले ही लोगों को यह लगता है कि ये एक मॉडर्न कल्चर शुरू हुआ है, लेकिन इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। कुछ आर्टिकल्स में आपको यह देखने को मिल जाएगा कि एडम और ईव सबसे पहले अनमैरिड कपल थे जिन्होंने दुनिया की शुरुआत की थी। वहीं दोस्तों एक हिंदू लिटरेचर आपस्तंभ ग्रह सूत्र के अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप गंधर्व विवाह से बहुत ही सिमिलर है, जिसमें लड़की अपने लिए खुद लड़का पसंद करती है, उसका मिलना जुलना होता है और वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। यानी लिव इन रिलेशनशिप कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इंडिया में उसके बाद भी लिव इन रिलेशनशिप उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। मैं आपको बता दूं 90s के दौरान यूएस में 50 to 60% कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता ही गया। और इंडिया में वेस्टर्न कल्चर का हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम में यहां भी बहुत सारे लोग शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। तो वहीं कुछ लोग और मोस्टली पेरेंट्स लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह का रिलेशनशिप सिक्योर और ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है। सो दोस्तों जो लोग लिव इन रिलेशनशिप को सही मानते हैं वो लोग क्यों मानते हैं और जो लोग इसे अच्छा नहीं मानते वो क्यों अच्छा नहीं मानते, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप को लोग सही क्यों मानते हैं। सबसे पहला, टू चेक कंपैटिबिलिटी। देखिए जो लोग भी इसे सही मानते हैं उनका यह कहना होता है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ 24/7 रहते हैं तो वो एक दूसरे को बेटर तरीके से समझ पाते हैं, जैसे कि एक दूसरे की आदतें क्या है, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, और भी बहुत सारी चीजें उनको समझ में आने लगती है। साथ ही कई बार जब नए कपल की शादी होती है तो उन्हें शुरुआत में एक दूसरे की तरफ से कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे लड़के का पहले से मैरिड होना या किसी एक पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, और भी कई सारी चीजों के बारे में पहले से पता नहीं होता है और फिर लड़ाइयां होती है और आखिरकार बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। पर अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और ये चीज सामने आती है तो वो आपस में बैठ के मामले को सुलझा सकते हैं या फिर आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के टाइम में हर कपल चाहता है कि दोनों जन मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली डिवाइड करें, चाहे वो फैमिली को लेकर हो या फिर फाइनेंस को लेकर। और शादी से पहले बहुत लोग एक दूसरे के साथ कमिटमेंट भी करते हैं, लेकिन शादी के बाद में अगर कोई एक कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता तो दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ जाता है और कई बार इसकी वजह से झगड़े भी होते हैं। लेकिन अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो दोनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि सामने वाला अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद में फाइनली वो शादी का फैसला ले सकते हैं या फिर मूव ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अवॉइड सोशल प्रेशर। कई लोगों का यह मानना भी होता है कि शादी करने के बाद में लड़के और लड़कियों पर समाज का और पूरे परिवार का प्रेशर आ जाता है, जैसे रिश्तेदारों के साथ मिलना, परिवार के साथ रहना, उनके रिलेटिव्स और पड़ोसियों के साथ घुलना मिलना, रीति रिवाजों को फॉलो करना वगैरह वगैरह। साथ ही फैमिलीज के बीच में भी कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे लेन देन डिसाइड करना, शादी में क्या कितना होगा और किसकी तरफ से कितना खर्चा आएगा, रीति रिवाज और त्योहारों पर क्या क्या लेन देन होगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें लिव इन रिलेशनशिप में करने की जरूरत नहीं होती है। एक कपल बिना सोशल और फैमिली प्रेशर के एक साथ रह सकता है। तीसरा, टू चेक द बॉन्डिंग।
कई लोगों का यह भी मानना होता है कि कई मैरिजेस में शादी के बाद में कपल की बॉन्डिंग नहीं बन पाती। मोस्टली अरेंज मैरिजेस में ऐसा होता है, जिसके बाद में या तो जबरदस्ती अपने रिश्ते को निभाना पड़ता है या फिर डिवोर्स का फैसला लेना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं, पर धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप बोरिंग होने लगता है, जिसके बाद में वो एक दूसरे को इग्नोर करते हैं या उनके बीच में हमेशा लड़ाइयां होती रहती है। लेकिन अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग चेक कर सकते हैं। साथ ही ये भी चेक कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में जो प्यार है वो सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर सचमुच में दोनों लाइफ टाइम तक एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद में वो शादी का फैसला ले सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। चौथा, नो स्टैंप ऑफ डिवोर्स। किसी भी शादी में अगर लड़ाइयां होती है, बॉन्डिंग नहीं होती या कोई छुपी हुई बात सामने आती है तो कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है और तलाक के बाद में लड़के और लड़की दोनों के नाम पर डिवोर्स का स्टैंप लग जाता है, जो कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही अगर कोई कपल अलग अलग कल्चर या रिलीजन से बिलोंग करता है तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर शादी कर तो लेते हैं, पर ऐसे केसेस में मोस्टली कल्चर को लेकर उन दोनों के साथ साथ फैमिलीज के बीच में भी लड़ाइयां होने लगती है। पर अगर वही एक दूसरे के साथ लंबे टाइम तक लिव इन में रहें, एक दूसरे के कल्चर को समझे और उसके बाद में डिसाइड करें कि उनको सामने वाले का कल्चर जम रहा है या नहीं जम रहा है, उसके बाद में फैसला ले सकते हैं कि शादी करनी है या फिर मूव ऑन करना है, तो फैमिलीज का रिलेशन भी नहीं बिगड़ेगा और दोनों के बीच में कल्चर की रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। सो दोस्तों, ये तो हो गई उन लोगों की बात जो लिव इन कल्चर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन चलिए अब उनके पर्सपेक्टिव के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग लिव इन कल्चर के फेवर में नहीं है। सबसे पहला, मेजर मेंटल डिस्ट्रेस। शादी को इंडियन कल्चर में एक पवित्र रिश्ता माना जाता है और जब भी कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो लोग उसे अच्छे नजर से नहीं देखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे लिव इन कपल को बहुत सारी जगहों पर पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उनसे कई तरीके के उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें नहीं की जाती और बहुत सारे लोग लिव इन कपल को अपने यहाँ पे रहने के लिए भी जगह नहीं देते हैं, मतलब उनको आसानी से रेंट पे जगह भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कई बार लिव इन कपल को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में और एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और वो है बच्चे का स्टेटस। यानी अगर किसी लिव इन रिलेशनशिप कपल का कोई बच्चा हो जाता है तो उसे भी समाज नाजायज मानता है, जिसकी वजह से समाज में बच्चे को वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती जो एक शादीशुदा कपल के बच्चे को मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे को भी मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। हालांकि भारत के कानून में ऐसे बच्चों को भी नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करने का नियम है। दूसरा, लैक ऑफ कमिटमेंट। इंडिया में माना जाता है कि शादी दो लोगों के बीच में नहीं होती बल्कि दो फैमिलीज के बीच में होती है। इसीलिए शादी होने के बाद दोनों फैमिलीज कमिटेड होती है कि उस रिश्ते को जितना हो सके उतना निभाया जाए, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ये चीज देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत बार कमिटमेंट को ब्रेक किया जाता है। जैसे बहुत टाइम तक साथ रहने के बाद में शादी से इनकार कर देना या फिर अगर बच्चा हो जाता है तो उसे अपनाने से इनकार कर देना और इसी प्रकार के और भी कई तरीके के केसेस होते हैं। तीसरा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। शादी में कपल के ऊपर फैमिली और समाज का प्रेशर होता है रिश्ते को निभाने का, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये बहुत ही रिस्की है, इसमें कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। वैसे दोस्तों ये बात सच भी है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रिलेशनशिप में लूप होल भी क्रिएट कर देती है। चौथा, नो सपोर्ट फ्रॉम फैमिलीज। लिव इन रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि बहुत कम फैमिलीज इस तरीके के रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है। अगर लिव इन कपल के पेरेंट्स तैयार भी हो जाते हैं तो रिलेटिव्स और सोसाइटी से उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत ही कम पेरेंट्स इस चीज के लिए रेडी होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई लोगों के पर्सपेक्टिव की बात। अब चलिए जान लेते हैं कि इंडियन लॉ का इसके बारे में क्या कहना है और क्या ये कानूनी नजरों में सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों भले ही समाज लिव इन रिलेशनशिप को सही नहीं मानता हो, लेकिन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके का रिलेशनशिप भी उतना ही लीगल है जितना एक शादी होती है। हर धर्म में शादी के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के लिए अभी तक किसी भी तरीके का कोई लॉ नहीं बनाया गया है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी और यह कहा था कि अगर कोई कपल लंबे टाइम तक बिना शादी के साथ में रह रहा है तो उन्हें भी मैरिड कपल की तरह ही माना जाएगा और 50 साल से ज्यादा जो कपल साथ में रहेगा उसे वो सभी अधिकार मिलेंगे जो एक शादीशुदा कपल को मिलते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग किसी भी कपल को बिना शादी के अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रहने का पूरा हक है। साल 2005 में इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा नाम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि प्रोटेक्शन फॉर वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2F में जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन है उसमें लिव इन रिलेशनशिप भी आता है। यानी डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए जितना कानूनी अधिकार एक शादीशुदा कपल को होता है उतना ही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को भी होता है। साथ
साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत फैसला लिया गया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं या फिर वो औरतें जिन्हें लिव इन पार्टनर्स ने छोड़ दिया है, उन्हें वो सभी अधिकार मिलेंगे जो एक वाइफ को मिलते हैं। साथ ही जिस तरीके से पति की मौत के बाद में पति की सारी संपत्ति पर उसकी वाइफ का अधिकार होता है, उसी तरीके से लिव इन में रहने वाली औरतों को भी अपने लिव इन पार्टनर की मौत के बाद में उसकी संपत्ति का सारा अधिकार मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी लिया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के बच्चों को भी नाजायज नहीं माना जाएगा और उन्हें भी अपने मां बाप की संपत्ति पर उतना ही अधिकार मिलेगा जितना शादीशुदा कपल के बच्चे को मिलता है। यानी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरीके से लीगल है और लिव इन में रह रही औरतों और उनके बच्चों को भी वो सभी अधिकार मिले हुए हैं। सो दोस्तों, ये तो हो गई लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और इंडियन लॉ की बात। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लिव इन रिलेशनशिप वाली लड़कियों के साथ इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे टोटल 3 रीजन है। सबसे पहला, डिपेंडेंसी। दोस्तों, इंडिया में मोस्टली लेडीज अपने हस्बैंड पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है और सेम चीज लिव इन रिलेशनशिप में भी कई बार देखने को मिलती है। और ऐसे में जब पार्टनर उन्हें डोमिनेट करता है या उनके ऊपर हाथ उठाता है तो वो ये सोचकर रह जाती है कि मेरे पास कोई जॉब तो है नहीं और फैमिली से भी अलग हो चुकी हूं, तो यहां से भागकर जाऊंगी भी तो जाऊंगी कहां, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। सो जो भी है यही है, थोड़ा झेल कर रह लेती हूं। और उनकी इसी सोच की वजह से सामने वाले को हिम्मत मिलती है और वो अपने टॉर्चर का लेवल बढ़ाते जाता है और एक टाइम पर बड़ा क्राइम हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल आजकल हमको देखने को मिल ही रहे हैं। दूसरा, वन ऑन वन फाइट। दोस्तों, इंडिया में मोस्टली लिव इन कपल अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाकर लिव इन में रहते हैं और अगर आपके आसपास में भी कोई लिव इन कपल रहता होगा तो आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि वो आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सबसे कटे कटे रहते हैं। सो ऐसे में जब उन दोनों के बीच में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो बीच बचाव के लिए ना तो फैमिली होती है और ना ही सोसाइटी होती है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर गुस्सा बढ़ते जाता है और कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बारे में नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, जो कि मुंबई और दिल्ली में हुए केसेस में आपको पता ही चल रहा होगा। तीसरा, लेट गो एटीट्यूड। दोस्तों, मोस्टली फीमेल्स की आदत होती है प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की। फॉर एग्जांपल, उसके पार्टनर ने उसके ऊपर चिल्लाया या उसके ऊपर हाथ उठाया तो वो ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि हर रिश्ते में ऐसा होता है और सामने वाला यही सोचता है कि इसको तो आदत है और फिर धीरे धीरे पहले 1-2 महीने में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर डेली बेसिस पे उनके साथ मारपीट होने लगती है और फीमेल चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, जिसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उनका पार्टनर उनको हमेशा के लिए खत्म कर देता है और चारों तरफ खबरें फैल जाती है। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से आज के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप में क्राइम हो रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर इसके पीछे कोई और रीजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और हाँ, मेरे अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि हर वो रिलेशनशिप गलत है जिसमें कोई भी अपने पार्टनर को डोमिनेट करे या उसके डोमिनेंस को झेले, क्योंकि अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी उसे सहने वाला होता है। सो पार्टनर ने अगर पहली बार वायलेंस किया तो ये अलार्म होता है उसके डोमिनेंस का, जो आगे चलकर दोनों के लिए बुरा होगा। उससे तुरंत मूव ऑन कीजिए या फिर उसे वॉर्न कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लिव इन रिलेशनशिप को सही समझते हैं या फिर गलत समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।